देवावतनमसते जसधमे स्वया श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहूं चाहे दुख चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरकवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं शक्र स्तव नमोथुणं का पाठ और उस नमोथुणं के पाठ के अंतर्गत उसका क्या भाव है और क्या प्रभाव है दोनों को सुन रहे हैं। प्रभु से पूछा गया कि हे प्रभु, स्तव स्तुति मंगल करने से आत्माओं को क्या मिलता है? तो प्रभु ने फरमाया, जो आत्मा सिद्ध भगवंतों की, अरिहंत भगवंतों की
या धर्माचार्य धर्मोपदेशक अपने गुरु भगवंतों की भावों से कृतज्ञता से भर करके उनकी गुण गान से भरपूर स्तुति करते हैं। वो आत्माएं प्रभु कहते हैं ज्ञान, दर्शन और चारित्र इन 3 तरह के बुद्धि से युक्त होते। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कह देते हैं वो सुलभ बुद्धि बन जाता है। अब सुलभ बुद्धि का मतलब सामान्य रूप से तो हम लोग यही करते हैं, उसे सच्ची समझ का मिलना आसान हो जाता है। मगर यदि इस मीनिंग की डेप्थ में जाए तो मीनिंग आया कि उस व्यक्ति के पास ज्ञान भी निर्मल हो जाता है, दर्शन श्रद्धा भी उसे इजीली प्राप्त हो जाती है सत्य के प्रति, और उसकी जिंदगी में चारित्र के परिणाम भी उत्तरोत्तर वर्धमान मीन्स निरंतर अपग्रेडिंग होती चली जाती। मीन्स ज्ञान पाना है, श्रद्धा को चमकाना है और चारित्र को महकाना है, तो तीनों चीज़ें सुलभ बुद्धि कहलाती है। कि यदि ये तीनों चीज़ें हमें इजीली आसानी से मिल जाए तो कहा जाता है वो व्यक्ति सुलभ बुद्धि है। और जिस व्यक्ति को ये 3 चीज़ें मुश्किल से मिले, सम्यक ज्ञान जल्दी ना आए, सच के प्रति विश्वास, रुचि, इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन ना आए और चारित्र चाह कर के भी वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ इम्प्लीमेंट ना कर पाए तो कहा जाता है ये व्यक्ति दुर्लभ बुद्धि है। मीन्स इसे इन चीज़ों की प्राप्ति आसानी से इजीली नहीं हो पा रही। तो यदि ऐसा क्रम हमारी ज़िंदगी में है कि हमें ज्ञान जल्दी नहीं आता, हमारी श्रद्धा डामाडोल होती है, या हमारी ज़िंदगी में जो हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं, ज़िंदगी में प्रैक्टिकली नहीं उतर पा रहा, तो उसका बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है स्तव और स्तुति। प्रभु ने कहा जो आत्मा अरिहंत भगवंतों की, सिद्ध भगवंतों की, गुरु भगवंतों की यश का, कीर्ति का, गुणों का बखान करता है, ऐसी आत्मा समय आने पर जिनकी स्तुति कर रहा है उन्हीं के समान स्तुति के योग्य बन जाता है। और इस स्तुति का जो एंड रिजल्ट है वो बताया है अंत क्रिया। अंत क्रिया का मीनिंग है केवली मरण। अंत क्रिया का मतलब केवली मरण मीन्स मरना तो होगा देह के साथ। इस कॉन्ट्रैक्ट को जो आत्मा ने साइन किया है वो एक दिन तो कंप्लीट होगा ही होगा, मगर पुनः पुनः वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने वाला सिलसिला जन्मने का, मरने का, संयोग का, विछोह का जो पीड़ाकारी पल है, उस टॉर्चर से वो आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। कौन? जो स्तुति करेगा किनकी? जो उसी मार्ग पर चले हैं, जो उस मंजिल पर पहुंचे हैं, या उस मार्ग पर जो आत्माएं चल रही है। तो हम नमोथुनंग के पाठ में स्टार्ट से थोड़ा रिवाइज कर ले। नमोथुनंग अरिहंता, नमस्कार हो अरिहंत भगवंतों को, क्योंकि भगवंताण का मतलब भगवंतों को। भगवंतों को हम सिंपल लैंग्वेज में बोले जो भाग्यशाली है, जो महाभागवान है, जो महासौभाग्यशाली है, ऐसी आत्माओं को नमन। क्योंकि अरिहंत दशा में तो सौभाग्य काम करता है, मगर सिद्ध अवस्था में तो कोई कर्म उनके साथ नहीं चलता। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो महाराज भगवान शांतिनाथ जी का नाम ज़्यादा है, भगवान पार्श्वनाथ जी का नाम ज़्यादा है, बाकी तीर्थंकरों का नाम इतना ज़्यादा क्यों नहीं? तो कोई भोली प्रकृति का बोल देता है कि उनका नामकरण ज़्यादा विशिष्ट था, मगर नामकरण तो
जैसे ही मोक्ष हुआ तो वो अघाती कर्म भी साथ ही क्षीण हो जाता है। मगर उसका यदि हम अर्थ देखें तो व्यक्ति का अपना अपना झुकाव, व्यक्ति का अपना अपना समर्पण जिनके प्रति, जिनके नाम के प्रति रहता है, तो वो अब उसकी ज़िंदगी में कुछ घटित हुआ, सपोज उसे मेंटल पीस इस चीज़ का नाम लेने से जल्दी मिला, उसकी ज़िंदगी के विघ्न बाधाएं इन प्रभु का स्मरण करने से, स्तुति करने से कट गए, तो वो व्यक्ति उस चीज़ को पब्लिसाइज करता है कि मैंने इनकी स्तुति की, मेरा ये काम बन गया, और वो क्रम से चलते चलते आज तक चल रहा है। मगर किसी भी तीर्थंकर प्रभु के पुण्य में एक रत्ती भर का भी अंतर कहाँ से हम कहेंगे अंतर होता है। और जो सिद्ध अवस्था में है वहाँ तो सभी न्यूट्रल आत्मा है, अनंत ज्ञान, दर्शन, अव्याबाद सुख, अनंत शक्ति से संपन्न। तो वो एक सामान्य नियम है, किसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, किसी का कम, मगर वहाँ नाम कर्म का कोई लेना देना नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है कि यहाँ पर शब्द दिया है नमोत्थोणं अरिहंताणं, और लास्ट में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ शब्द आता है संपत्ताणं नमो जैनाणं जीवभयाणं में सिद्ध प्रभु। तो इस शब्द से हमें क्या मीनिंग डिराइव हुआ कि सिद्ध परमात्मा को भी अरिहंत कहा जाता है, सिद्ध प्रभु को भी क्या कहा जाता है। तो इट मीन्स बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि अरिहंत बड़े हैं या सिद्ध बड़े हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि उपकार की दृष्टि से हम कह देते हैं कि अरिहंत परमात्मा का उपकार चतुर्विध संघ बनाने के कारण हमारे ऊपर ज़्यादा है, मगर उसकी अपेक्षा उनसे भी ज़्यादा उपकार तो हमारे ऊपर गुरु भगवंत का है। तो इट मीन्स क्या नमो लोहे सव सावणं पहले बोलना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, बल्कि एक सिमेट्री सेट की है कि अरिहंत वास्तव में मीन्स वर्तमान में जब विचरण करते हैं तो उनका उपकार रहता है, तो उस दृष्टि से उन्हें पहला स्थान दिया। मगर उसी के साथ यदि हम देखें क्या नमो सिद्धाणं ये सेकेंडरी हो गए, प्राइमरी अरिहंत हो गए, तो नमोत्थोणं के पाठ में प्राइमरी सिद्ध भगवान है और अरिहंत भगवान किस में आ जाते हैं? तीर्थंकर भगवान, और सेकंड में आ जाते हैं संभाव्यो कामण। तो वो एक सापेक्ष दृष्टि है, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम किसी को कोई टाइटल दे देते हैं, मगर हमारे से तो उन सबका लेवल बहुत अपग्रेड है, बहुत ऊंचा है। तो हम आगे चले। आई ग्राणं जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, तिथराणं जो तीर्थ की स्थापना करने वाले, स्वयं संबुद्धाणं जो स्वयं बोध को प्राप्त करते, मीन्स वो किसी से ज्ञान सीखने नहीं जाते, मगर उनका वो स्वतः ज्ञान ही प्रस्फुटित होता है। मीन्स जैसे फूल खिलता है ऐसे उनका ज्ञान स्वतः खिलता है। और पूरी सुत्तमाणं दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, जैसे हम कहते हैं जो 63 उत्तम पुरुष आते हैं, तो उन 63 श्लाघा पुरुषों को भी हम क्या बोलते हैं? ये श्लाघनीय है, ये उत्तम आत्माएं हैं, ये इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वाय इनका पुण्य बहुत रहता है। मगर देखा जाए उन समस्त आत्माओं में सबसे ज़्यादा जो सर्वोत्कृष्ट उत्तम आत्माएं हैं वो है तीर्थंकर आत्माएं। और आगे कहा पुरी स सिंहाणम जो पुरुषों में सिंह के समान है। ये कल स्किप हो गया था। सिंह भले मांसाहारी प्राणी है, व्यक्ति कह सकता है कि तीर्थंकर प्रभु तो निरामिष अर्थात कोई नॉनवेज खाते नहीं, ये वो तो इवन एक इंद्रिय की भी हिंसा न मन से करें, कराए न अनुमोदना करे। तो फिर यहाँ पर वो सिंह की उपमा क्यों दी है? तो ध्यान देना है, कोई भी तुलना है, उपमा का मतलब एक तुलना है, एक सिमिली है, आप सिमिलैरिटी देते हैं, मगर जब आप किसी के साथ उसका कंपैरिजन करके वो सिमिलैरिटी देते हैं तो सारे गुण आप उसके नहीं लेते हैं। जैसे कोई कह दे चांद जैसा मुखड़ा,
अब चांद जैसा मुखड़ा, अब चांद में तो दाग भी होता है, चांद में तो और भी चीज़ें होती हैं, वो रात को तो दिखता है, दिन में नहीं दिखता, मगर वो घटता भी है, बढ़ता है भी है, मगर व्यक्ति का चेहरा ऐसे थोड़े है, कभी इतना सा हो जाता है, कभी इतना हो जाता है। मीन्स वहाँ पर तो उसकी उस सौम्यता को, उस वाइटनेस को लेकर के वो एक तुलना दी जाती है। सिमिलरली यहाँ यदि सिंह के साथ, शेर के साथ तुलना दी जा रही है, तो वहाँ उसके एक मर्यादा प्रधान जीवन है। कहते हैं शेर खाएगा तो मांस खाएगा, मगर वो घास नहीं खाएगा। इसी प्रकार जो तीर्थंकर आत्माएं हैं वो अपनी मर्यादा की पक्की है, अर्थात जो ऐषणीय होगा वो तो ग्रहण करेंगे, जो अनिषणीय होगा वो ग्रहण। तभी तो आता है ना, जब प्रभु के ऊपर तेजोलेशा छोड़ी थी गौशाले ने, और वो संत जब सिंह अणगार गोचरी को गए हैं, तो प्रभु ने जाते टाइम ही बोल दिया था कि उस रेवती श्राविका ने बिजोरा पाग बनाया होगा, एक मेरे लिए बनाया होगा और दूसरा अपने लिए बनाया होगा, मगर जो मेरे लिए बनाया है वो छोड़ देना, और जो उसने अपने लिए बनाया है वो ले आना। मीन्स जो इतनी बारीकी से, सूक्ष्मता से दोष को लगाना नहीं चाहते, तो उनके लिए कहाँ से हम कहेंगे कि हम मांस भक्षी के साथ उनका कोई ऐसा कंपैरिजन दे रहे। तो वो कंपैरिजन किसकी दृष्टि से है? एक मर्यादा की दृष्टि से। वो यदि अपनी मांसाहार की आदत नहीं छोड़ता, तो प्रभु अपनी जो सच्ची सुच्ची मर्यादा है उसको कभी तोड़ते नहीं। और आगे चले, शेर के लिए कहा जाता है वो पराक्रमशाली है, वो शक्तिशाली है, वो बड़े से बड़े झुरमुट में भी प्रहार करके, आक्रमण करके अपना शिकार खोज लेता है। अर्थात वो निर्भय होकर के, निर्भीक होकर के, फियरलेस होकर के उस जंगल में, वन में विचरण करता है। इसी प्रकार संयम के मार्ग में जो तीर्थंकर आत्माएं हैं, वो किसी भी तरह के परिशह का, उपसर्ग का भय नहीं रखते, अपने कर्म काटने के लिए निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। मीन्स प्रभु पराक्रमशाली रहते। आगे आया था पुरी सवर पुंडरियाणं, पुंडरी कमल की तरह जो निर्लेप रहते हैं, जो शांत सौम्य मधुरता से भरपूर रहते हैं। और पुरी सवर गंधहथेण, जो गंध हस्ती के समान, गंध हस्ती के समान मीन्स सौभाग्यशाली हैं, शत्रु भाग जाते हैं, उनका सामना, मुकाबला नहीं कर पाते। लोग उत्तमाण, अगला शब्द आया है लोग उत्तमाण, जो इस लोक में उत्तम आत्मा है। लोक किसे हम कहते हैं? लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवा अजीवा यत्र स लोक, जहाँ हमें दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? जीव भी दिखाई देते हैं और अजीव भी दिखाई देते हैं। अब जीव हम बोल रहे हैं, हम भी दिखाई दे रहे हैं, और ये टेबल भी दिखाई दे रहा है, ये माइक पड़ा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये पेन है, ये डायरी है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये स्थानक भी दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे चेतन भी दिखाई दे रहा है और अचेतन भी दिखाई दे रहा है। मीन्स जहाँ ये चीज़ें दिखाई दे, जहाँ पर इनकी गति, मूवमेंट होती है, मीन्स जहाँ धर्मास्तिकाय है, जहाँ स्थिति के लिए अधर्मास्तिकाय है, जहाँ पर ये चीज़ें हैं उसे लोक कहते हैं। और इस संपूर्ण 14 राजू लोक में जो आत्मा उत्तम आत्मा है, उत्तम का मतलब श्रेष्ठ आत्मा है, अर्थात जिनसे ऊपर और कोई नहीं, और जो सबसे उत्कृष्ट रहता है, देखा जाए वो सबसे ऊपर रहता है। और जब सर्वकर्म क्षय हो जाते हैं तो सिद्ध आत्माएं भी कहाँ पहुँच जाते हैं? लोकाग्र में पहुँच जाते हैं। और उत्तम की दृष्टि से देखे, उनकी जब हम श्रवण करते हैं ना वो अध्ययन नमी पवज्जा, तो उस नमी पवज्जा में लास्ट में शक्रेंद्र महाराज क्या कहते हैं कि आपकी उत्तम खंती है, आपकी उत्तम मुक्ति की भावना, मीन्स आपकी क्षमाशीलता उत्तम है, आपकी मृदुता उत्तम है, आपका सरल भाव उत्तम है, आपका संतोष उत्तम है। अर्थात दुनिया के लोग जो क्रोध, मान, माया और लोभ से पराजित हो जाते हैं, मगर आपने इनको पराजित कर दिया,
इसलिए आप दुनिया में क्या है, उत्तम है, आप दुनिया में श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, और आप यहाँ पर भी उत्तम है और आगे भी उत्तम है। जो नमी बबज्जा पढ़ते हैं उन्हें तो सारा याद आ गया होगा, लास्ट में जब बोला गया उन्होंने। तो विचार करना है, जो तीर्थंकर आत्माएं हैं वो यहाँ भी उत्तम है और केवली पर्याय में विचरण करते हैं तो भी उत्तम है, और सिद्ध पर्याय में पहुंच जाते हैं तो भी उत्तम है। मीन्स वो लोक में, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे उत्तम, सबसे प्योर, सबसे शांत आत्मा, उनमें ना राग है, ना द्वेष है, ना कषाय है, ना वासना है। इसलिए क्या कहा, वो बेस्ट आत्मा है। बेस्ट को ही क्या बोलते हैं, उत्तम। और आगे चले, लोग ना हारना, जो इस लोक के नाथ है, लोक के क्या है, नाथ है। अब लोक के नाथ तो हम सुनते हैं ना, जब वो राजा श्रेणी कहाँ पहुंचे थे, कहाँ पहुंचे थे, एक तो अनाथी मुनि के साथ भी स्टोरी आती है। तो अनाथी मुनि जी को उन्होंने क्या बोला कि आप इतने सुंदर हैं, आप इतने यंग और इतने हैंडसम हैं, आपने सब कुछ छोड़ करके साधु जीवन वाई यू अडॉप्टेड इट। वो कहने लगे मेरा कोई नाथ नहीं था, मेरा कोई स्वामी नहीं था, मेरा कोई केयर टेकर नहीं था, दैट्स वाई आई रिनाउंस्ड एवरीथिंग। वो कहने लगे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, आप तो देखने पे अच्छे लक्षणों वाले लग रहे हो, क्योंकि उन्होंने भी तो उत्तम, वो बोलते ना 72 कलाएं पुरुषों की, वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब कुछ आ जाती है। तो लक्षण देख करके तो पहचान लिया ये कोई सामान्य घर का भी नहीं लग रहा, और शुभ लक्षणों वाला लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा इसका कोई दुनिया में नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को झूठ बोल रहे हैं। वो कहने लगे बात ऐसे है कि मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, मगर हाँ इतना ज़रूर है, यदि तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि मैं आपका स्वामी बन जाऊं, क्योंकि राजा श्रेणिक ने क्या बोला था कि आप चिंता ना करें, मैं आपका नाथ, आपका केयर टेकर बन जाता हूँ, तो आप चिंता ना करें, हर तरह का सुख भोग आप मेरे महलों में आकर के भोगिए। यही तो जिंदगी है, यही तो क्षण है कि इन्हें आप दुनिया के भोगों में नहीं भोगोगे तो ये उम्र यूं ही बीत जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा क्या बनता हूँ, नाथ बनता हूँ। तो अनाथी मुनिराज ने क्या बोला, तुम मेरे नाथ क्या बनोगे, तुम तो अपने भी नाथ नहीं हो। कहने लगा महाराज कोई गृहस्थी झूठ बोले तो थोड़ा समझ आता है कि इसकी 100 मजबूरी होगी, मगर साधु नेवर, वो तो झूठ बोलेगा ही नहीं। और आपने मुझे कैसे बोल दिया, मेरे पास तो इतना बड़ा राजमहल है, इतनी रानियां हैं, इतने बच्चे हैं, इतनी मेरे पास प्रॉपर्टी है। मगर महाराज कहने लगे, संत फरमाने लगे मेरे पास भी बहुत कुछ था। फिर अब उनको अपनी सारी स्टोरी सुनाते हैं। जब आँख में वेदना आई, क्यों वेदना आई, क्योंकि शरीर जब बहुत तप गया तो आँखों के माध्यम से जलन आने लगी, बुखार बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा। उस टाइम सब ने अपनी अपनी रेमेडीज दी, डॉक्टर भी आए, बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, मंत्रवादी, यंत्रवादी, तंत्रवादी भी आए, पत्नी ने भी बहुत मन्नतें मांगी, परिवार वालों ने मन्नतें मांगी, यदि ये क्योर हो जाए तो हम यहाँ पर ये दान करेंगे, यहाँ पर ये दान करेंगे। मगर मैं स्वस्थ नहीं हुआ। जब मैंने एक बार भाव भाया कि यदि मैं इन समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाऊं तो मैं खंतो दंतो निरारंभो, मैं सभी प्रकार के आरंभ, हिंसा आदि को छोड़ करके शांत, इंद्रियों का दमन करने वाला, गृहस्थ दशा का त्याग करने वाला अणगार साधु बन जाऊंगा। और सुबह होते होते मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। और आज मैं क्या हूँ, नाथ हूँ, आज मैं स्वामी हूँ। अर्थात अब मैं हर आत्मा में परमात्मा का दर्शन करने वाला, हर आत्मा के सुख को, उसके दुख को पहचानने वाला, और किसी को भी हार्म नहीं करने वाला, मैं 6 काया का रक्षक बनकर के नाथ बनाऊं। इसलिए अब आप स्वयं से पूछिए कि आप अभी तक नाथ हैं या अनाथ हैं। कहने लगे महाराज अभी तक तो मैं अनाथ था, मगर आप जैसे गुरु मिले हैं तो मैं सनाथ हो गया।
तो कहने का मतलब है कि जो तीर्थंकर आत्माएं हैं वो लोकनाथ है। वो कैसी है? लोकनाथ मीन्स दुनिया का एक भी चर अचर प्राणी ऐसा नहीं है, त्रस्थावर में ऐसा नहीं है जिनके प्रति प्रभु के दिल में करुणा का भावना और जिनके हृदय में समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव है, वही सच्चे रक्षक हैं, वही सच्चे पालक हैं, वही सच्चे स्वामी हैं, वही सच्चे नाथ है। तो अगला पॉइंट आया है लोग ही आण, जो लोग के हितकारी है, मीन्स दुनिया के प्रति जिनकी बुद्धि हमेशा हितकारी कल्याणकारी चलती। क्योंकि व्यक्ति राग के कारण यदि किसी को कोई सलाह देता है तो उसमें भी अपना कोई ना कोई प्रॉफिट या जिसके प्रति अटैचमेंट है उसका प्रॉफिट सोचता है। किसी के प्रति द्वेष है तो उसका नुकसान कैसे हो वैसी सलाह देने की, जैसे गज सुकुमार जी के जीव ने दी थी पूर्व भव में। मगर जो आत्मा वास्तव में हित बुद्धि रखता है वो सोचता है कि यह आत्मा किसी भी तरह से फ्रस्ट्रेशन का, दुख का सामना ना करे, मैं ऐसी राय दूं, ऐसी सुजेशन दूं, यदि सुजेशन ना भी दे पाऊं तो मैं मन से उसके प्रति अच्छा सोचूं कि इसे सद्बुद्धि मिले, इसे सद्बोध मिले। अर्थात जो पूरे विश्व के प्रति कल्याणकारिणी बुद्धि रखते हैं, अर्थात सबसे बड़े वेल विशर हैं हर आत्मा के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है? लोग ही आण। जैसे माँ की प्रीति बच्चे के लिए हितकारी होती है, मगर वहाँ पर भी कहीं ना कहीं राग रहता है। मगर जो वीतराग आत्माएं हैं उन वीतराग आत्माओं का किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, मात्र यह भावना है कि यह आत्मा अहित से रुके और हित में चले। अर्थात यदि सपोज कोई अपनी गाड़ी लेकर के पहाड़ों में जा रहा है और कोई व्यक्ति वहाँ पर किनारे पर बैठा है, उसने देखा कि कोई व्यक्ति बहुत तेजी से जा रहा है, तो वो व्यक्ति सड़क के बीच आकर के बोलता है भाई आगे नहीं जाओ। वो पूछता है क्यों ना जाओ? वो बोलता है आगे सड़क लाइन स्लाइडिंग हो चुकी है और उस कारण क्या हो गया है, सड़क का रास्ता बंद है, मेरी गाड़ी भी खाई में गिर चुकी है, तुम जाओगे तो पीछे मुड़ने का भी रास्ता नहीं होगा। अब उसके मन में कोई तुम्हारे साथ रिश्तेदारी नहीं है, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, मगर उसके मन में क्या आया? करुणा। उसके मन में हितकारी बुद्धि आई। इसी प्रकार जो तीर्थंकर आत्मा है वो दुनिया के प्रति हितकारी बुद्धि के कारण ही अपना संदेश, अपना प्रवचन देते। भले वो सेकेंडरी चीज़ है या प्राइमरी चीज़ है, उस पर हम नहीं जा रहे कि वो तीर्थंकर नामकरण गोत्र का क्षय करने के लिए उपदेश देते, मगर सबसे बड़ी बात है उनके अंदर हित बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? हित बुद्धि। और कोई मान ले तो उसका हित है, ना माने तो उसी का अहित है। अगला पॉइंट है लोक परिवाणा, अर्थात जो लोक के प्रदीप है। प्र का मतलब प्रकृष्ट विशिष्ट, दीप का मतलब दीपक। जैसे दिया उस स्थान पे भी रोशनी कर सकता है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। और कहा जाता है कि एक सूर्य कभी दूसरे व्यक्ति को या किसी पदार्थ को सूर्य नहीं बनाता, मगर एक दिया बुझे हुए दीपक को अपने जैसा रोशन कर सकता है। और दीपक देखा जाए, कहा जाता है जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा। चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता। मीन्स जो चिराग है उसको तो आप यदि झोंपड़ी में जलाओगे वहाँ भी प्रकाश करेगा, और यदि किसी राजा के बंद महल में जलाओगे तो वहाँ भी रोशनी करेगा। मीन्स जो किसी के प्रति किसी भी तरह से, जिसको बोलते हैं ना, उनके मन में कोई पार्शलिटी वाला भाव नहीं होता, ये मेरे पास आता है या मेरे पास नहीं आता है, ये मेरा भगत है या नहीं है। मगर जो कोई भी उनके चरण शरण में आ जाए तो उसकी बुझे हुए ज्ञान के दीपक को वो पुनः क्या कर देते हैं?
रोशन कर देते। तो ऐसे लोक के प्रदीप कौन? वो तीर्थंकर आत्माएं, वो सिद्ध आत्माएं। लोग पज्जोए गराण, अगला शब्द आया लोग पज्जोए गराण। पज्जोए गराण मीन्स प्रद्योत कर। प्रद्योत कहा जाता है जो विशेष द्योत करता है, प्रकाश करता है। तो एक होता है खद्योत, एक होता है प्रद्योत। खद्योत बोलते हैं जुगनू के प्रकाश को, जो जुगनू है उसको खद्योत बोलते हैं। मगर देखा जाए जो सूर्य है वो तो प्रद्योत, विशेष प्रकाश करने वाला। और सूर्य में एक चीज़ है, वो तेजस्विता से भरपूर है। आप उसके साथ आँख से आँख मिलाकर देखना चाहें दोपहर के वक्त तो नहीं मिला सकते। इसी प्रकार यदि हम कहें तो यदि प्रभु के प्रति कोई अवज्ञापूर्वक उन्हें देखना चाहे तो ऐसी हिम्मत, भले वो एक दृष्टांत आता है गौशाले का, मगर अदरवाइज यदि कोई आया भी है तो प्रभु का तेज इतना है। मगर कहा जाता है ना, वो अनंत तेजो लब्धियों के भंडार अपनी उस लब्धियों को, लेशाओं को संक्षिप्त करके रखते हैं। मगर अदरवाइज देखा जाए तो वो तो अनंत शक्तियों के भंडार है। और इसके साथ देखें जैसे सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलता है, इसी प्रकार तीर्थंकरों के ज्ञान का आलोक जहाँ जहाँ पहुँचता है वो सब कुछ देखते। जहाँ जहाँ पहुँचता, हमने इसलिए बोला क्योंकि सूर्य का प्रकाश सब जगह नहीं पहुँचता, मगर तीर्थंकरों का जो ज्ञान का उपयोग है वो लोक और आलोक दोनों जगह तक पहुँचता है। और वो जानते हैं कि कहाँ क्या है, ये व्यक्ति आज इस तरह कंडीशन में क्यों है, जो हर तरह की कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को जानते और पहचानते। तो लोग पज्जोए ग्रहण, और सूर्य को आदित्य भी कहते हैं। सूर्य को क्या बोलते हैं? आदित्य भी बोलते हैं। और आदित्य का मतलब जिसको देख कर के दुनिया के लोग अपने कार्य की आदि करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि अब सूरज दिन चढ़ गया भाई, उठ जाओ, अब ये कपड़े चेंज कर लो, अब नाश्ता ले लो, हाँ सारी चीज़ें, ऑफिस चले जाओ। मीन्स इसी प्रकार जो तीर्थंकर प्रभु है, मुमुक्षु आत्मा के लिए सर्वप्रथम अपनी जिंदगी में साधना स्टार्ट करने से पहले वो हमेशा उन्हें वंदन करता है, नमो अरिहंताणम, करता है कि नहीं करता? अर्थात जिन्हें सर्वप्रथम हर कार्य में सबसे पहले प्रमुखता दी जाती है, साधना में आगे बढ़ने के लिए जिन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसे आदित्य के समान, प्रद्योत के समान वो तीर्थंकर सिद्ध आत्मा। अगला पॉइंट है अभय दयाण, जो दुनिया की समस्त आत्माओं को निर्भयता देते हैं। भले चंड कौशिक ने पांव पे डंक लगाया, फोटोग्राफ्स देखते हैं ना, वो कांच का वर्क किया होता है और प्रभु का हाथ ऐसे, हाथ ऐसे। कोई कह सकता है भगवान ऐसे क्या कर रहे हैं, भगवान उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वहाँ पर आशीर्वाद वाली बात नहीं है, वहाँ पर तो ये हाथ पता किसका प्रतीक है? जैसे सपोज करो आपने किसी का कुछ बुरा कर दिया, बुरा मतलब सपोज करो गाड़ी चला रहे थे और आपसे किसी की गाड़ी ठुक गई, और गाड़ी ठुक के वो गाड़ी वाला सामने से बाहर निकला, और जैसे ही निकला तो आपने सॉरी फील किया, और वो व्यक्ति क्या बोलता है? वरी नॉट, तुम चले जाओ। मीन्स तुम्हें मेरे से डरने की ज़रूरत। मीन्स यदि ज़िंदगी में कोई गलती, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है, सामने वाला आपको निश्चिंत कर देता है, तुम डरो नहीं, बेखौफ रहो। इसी प्रकार तीर्थंकर प्रभु अपना अनिष्ट करने वाले, उनका यदि किसी ने बुरा किया भी तो उन्हें भी अभय की मुद्रा, अर्थात तुम डरो नहीं, मेरे से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे अभय को देने वाले कौन है? वो तीर्थंकर आत्मा है, वो अरिहंत सिद्ध आत्मा है। और इसी अभय दयाण जब हम बोलते हैं, दुनिया में दान बहुत है मगर सर्वोत्कृष्ट दान कौन सा? अभय दान। और अभय दान के कारण ही कहा जाता है वो आत्मा सच्चे अर्थों में जब दूसरे की पीड़ा को समझता है तो उसी को खेदज्ञ कहा जाता है, उसी को खे अन्य से कुशले महिषी कहा जाता है। तो जो आत्मा सबको अभयता देते हैं, गौशाले ने देखो उनके ऊपर तेजोलेशा छोड़ी। प्रभु चाहते
चलो प्रभु तो बहुत अपर लेवल में हो गए, उनका एक सामान्य संत भी चाहता तो उनके पास भी संक्षिप्त वो विपुल तेजोलेश्या थे कि इतने दूर दूर के देश तक भी भस्म कर सकते थे, मगर किसी ने भी ऐसा प्रयोग नहीं किया। ये नहीं है संतों के पास साधना नहीं होती, मगर उनके संस्कार ऐसे होते हैं, उनके संस्कारों में बार बार ये बात बिठाई जाती है, तुम अपने कर्म का फल समझ करके उसको सहन कर लो, कर्म कट जाएगा। मगर किसी के प्रति नफरत का भाव, किसी को मिटाने की कामना से अपनी उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना। अर्थात वो इतनी अनंत शक्ति के मालिक थे, मगर वो चाहते तो गौशाल्य को उसी टाइम राग बना देते, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसे भी माफ कर दिया। आंखों के सामने दो उनके मुनियों को जला दिया, सुनक्षत्र सर्वानुभूति को, मगर फिर भी प्रभु ने गौशाल्य के ऊपर कोई रोष, कोई क्रोध नहीं किया, उसके प्रति भी अभय का भाव। संगम ने कितने कष्ट दिए, शूलपाणी उस यक्ष ने कितने कष्ट दिए, मगर किसी के प्रति भी कोई रोष। संगम जा रहा है 6 महीने कष्ट दे करके, मगर प्रभु की आंखों से आंसू तो है किस बात के कि इसने कितने कर्म बांधे, मगर ये क्षमा याचना करके वो कर्म ढीले करके भी नहीं जा रहा। मेरा कोई कर्म था, मैंने तो काट लिया, मगर इसने कितना अपना संसार बढ़ा लिया, मगर उसे भी किसी भी तरह से प्रभु ने कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई बदसीस नहीं दी, ना उसको डराया, ना उसको धमकाया, ना उसको मारने के लिए आगे भागे, ना यदि उस कव्वाली ने कानों में डाल रहा है ना, चाहते तो हाथ पकड़ सकते थे। अरे अनंत शक्ति का मालिक थे, बचपन में छोटा सा देह था, वो मेरू पर्वत अपने दाएं अंगूठे से उन्होंने हिला दिया था। वो चाहते तो उसको तो यूं ही बोलते ना मुंडी मरोड़ देते, यूं ही उसको धरती में गाड़ देते, मगर वो अभय दयानंद थे। कैसे थे? अभय थे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो प्रभु कैसे थे? अभय दयाना। कैसे थे? हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमने डराया हुआ है। जो किसी को जितना डराता है उसे उतना ही ज़्यादा डरना पड़ता है। मगर यदि व्यक्ति अभय देने लग जाए, दान देना ही है ना, तो सामने वाले को निर्भयता का दान देता चला जाए, तो उसे भी जिंदगी में कभी डरने की कभी ऐसा मोड नहीं आएगा। यदि आएगा भी तो उसका वो डरने का जो ग्राफ है ना, पहले यदि इतना था अब इतना रह जाएगा। मगर आप जब किसी चीज़ से जितना ज़्यादा डरते हो, आपका डर उतना बढ़ता चला जाता है। और यदि अभय देना स्टार्ट कर दो कि उसे भी रहना है, उसके अपने संस्कार है, मुझे उसके प्रति गलत अनिष्ट सोचना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं, मेरा कोई कर्म होगा इसके कारण मुझे ऐसा महसूस हुआ, मगर मुझे किसी से डरना, अर्थात जो आत्माएं ना किसी को डराती है और ना किसी से डरती है, ऐसी अभय दयाना।
और उस अभय दयानंद प्रभु के मार्ग पर चलने वाली साधक आत्माओं को भी कैसे बनना है। ये नहीं है तुझे देख लूँगा, ऐसी वाली लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। अरे उसके कर्म का फल उसे मिलेगा, तुम नहीं भी ना दोगे, तुम उसे माफ़ भी कर दोगे, उसका पाप है तो एक्सीडेंट हो गया, अपनी ही गाड़ी में आग लग गई, ये कर्म भोगे ना उसने, किसी ने तो नहीं ना कुछ किया वहाँ पे। मगर तुम क्षमा कर दोगे तो तुम्हारा जो कर्म है जिसने तुम्हारी भाव श्रृंखला को बढ़ाना है वो कट जाएगा। मगर उसका कर्म भोगे बिना छूटने वाला वो व्यक्ति नहीं है, मगर तुम उसके प्रति अनिष्ट सोच करके अपनी लेशियाओं को खराब करते हो, अपने ऑरा को पल्यूट करते हो। बल्कि तुम्हें तो अभय दयाणं कैसा बनना है, अभय दयाण। और हमारे सामने तो हमारे सिद्ध प्रभु इस टाइम कौन है, भगवान महावीर स्वामी। तभी तो क्या गुनगुनाते हैं, महावीर महावीर महावीरा भज मन प्यारे महावीरा, महावीर महावीर महावीरा भज मन। सागर सम है गंभीरा भज मन प्यारे महावीरा, सागर सम है गंभीरा भज मन। अरिहंत स्वामी महावीरा जग में नामी महावीरा, अरिहंत स्वामी महावीरा जग में नामी, भगवन प्यारे महावीरा सबके सहारे महावीरा, भगवन प्यारे महावीरा सबके सहारे। धर्म तीर्थ के आदि कर स्वयं बोध से संयम धर, धर्म तीर्थ के आदि कर स्वयं बोध से संयम धर। मर्यादा में उत्तम नर निर्भय पर ना देते डर, मर्यादा में उत्तम नर निर्भय पर ना देते। शेरों से भी अतिवीरा भज मन प्यारे महावीरा, शेरों से भी अतिवीरा भज मन। कमल जुदल दल में निर्ले प्रभुवर पर नाम मोह काले, कमल जुदल दल में निर्ले प्रभुवर पर नाम मोह काले। गंध हस्ति सम होता प्रकृति में ना है विक्षेप, ना कोई सानी महावीरा भज मन प्यारे। महावीर महावीर महावीरा भज मन। सबसे न्यारे महावीरा मालिक हमारे महावीरा, सबसे न्यारे महावीरा मालिक हमारे। सबके सहारे महावीरा देव जयारे महावीरा, महावीर महावीर महावीरा भज मन। महावीर महावीर महावीरा भज मन। दीपक दिनकर महावीरा है ज्योतिर्धर महावीरा, दीपक दिनकर महावीरा है ज्योत है उत्तम धर महावीरा। झुक
सुखताय सर महावीरा, महावीर महावीर महावीरा, भज मन प्यारे। महावीर महावीर महावीरा, भज मन अभय दयाळं महावीरा, चक्षु दयाळं महावीरा, अभय दयाळं। अभय के दाता महावीरा, ज्ञान प्रदाता महावीरा, अभय के दाता महावीरा, ज्ञान प्रदाता। महावीर महावीर महावीरा, भज मन प्यारे महावीरा, महावीर महावीर महावीरा, भज मन। सागर सम है गंभीरा, भज मन प्यारे महावीरा, सागर सम है गंभीरा, भज मन। त्रिशला दुलारे महावीरा, सिद्धार्थ प्यारे महावीरा, त्रिशला दुलारे महावीरा, सिद्धार्थ प्यारे, सबके सहारे महावीरा, भज मन प्यारे। महावीर महावीर महावीरा, भज मन प्यारे। तो अब इसके आगे चक्षु दयाळं, इसके आगे वाले जो पद है उसको कल सुनेंगे। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम।